राधे राधे। आप सभी को देवशयनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे साल 2024 की देवशयनी एकादशी के लिए पारण का सबसे सही समय और पारण की सही विधि के बारे में। देवशयनी एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसी दिन से चातुर्मास शुरू हो जाता है और भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम के लिए चले जाते हैं। चातुर्मास में मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तिथि तक मांगलिक कार्यों पर रोक लगी रहती है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी, पद्मनाभा और योग निद्रा एकादशी भी कहा जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 17 जुलाई को है। ऐसे में अगर आप एकादशी व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए ये पता होना आवश्यक है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। देवशयनी एकादशी का पारण 18 जुलाई 2024 को किया जाएगा। और अब नोट कर लें एकादशी व्रत के पारण का सही समय। देवशयनी एकादशी व्रत पारण का सही समय है 18 जुलाई को सुबह 5:35 से लेकर के सुबह के 8:20 के बीच रहेगा। द्वादशी तिथि की समाप्ति का समय इस दिन है 18 जुलाई को सुबह 8:44 है। 8:44 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। आपको इस शुभ मुहूर्त के बीच में ही व्रत का पारण कर लेना है। और अब जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत का पारण किस तरह करना चाहिए। एकादशी का पारण का समय सुबह में होता है। व्रत करने वाले व्रती को दोपहर में व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई सुबह में पारण नहीं कर पाया तो उसे दोपहर के बाद ही पारण करना चाहिए। और द्वादशी तिथि पर सुबह में स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और इसके बाद ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान देने के बाद ही व्रत को लें। भगवान विष्णु जी को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में तुलसी न होने से वे पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत पारण में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। एकादशी व्रत के पारण के लिए तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर पारण कर सकते हैं। इसके साथ ही आंवला के साथ भी व्रत का पारण किया जाता है। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना गया है। इसीलिए एकादशी व्रत पारण में आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही एकादशी व्रत के पारण में चावल जरूर खाने चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना सबसे उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरह से आप देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। आप आंवला खाकर या तुलसी का पत्र डालकर मुख में इसका पारण कर सकते हैं। और अब जानते हैं पारण में कौन सी चीज़ें वर्जित हैं। पारण के दौरान किन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग भोजन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का व्रत पारण में प्रयोग वर्जित माना गया है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है।
वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए ये व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती है। और लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसीलिए इसका प्रयोग भी पारण में वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है, तो पारण में इन सभी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप और आपके पूरे परिवार पर श्री हरि नारायण की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना से अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस से गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।